एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे ये हम कोई प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म लेते हैं ए बी सी, इसमें एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं अलोंग ओ पी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करते हैं। यहाँ ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल I1। जैसे ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, जो रे ऐसे सीधी जा रही थी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ऐसे। और ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल रिफ्रैक्शन R1। यहाँ फिर से हम एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं ऐसे Q पॉइंट पे डेंसर से रेयर में जा रही है सीधी, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है ऐसे। अगर इस साइड से लेंगे तो ये एंगल I2 और ये एंगल R2। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ। ये जो एंगल आएगा ना, ये डेविएशन एंगल आएगा। क्यों आएगा डेविएशन? देखो ये जा रही थी ऐसे, मुड़ गई ऐसे, डेविएशन हो गया ना, इतनी मुड़ गई। तो ये एंगल मान लिया मैंने 1, ये एंगल मान लिया 2, और ये मान लिया मैंने पॉइंट ओ तो ये लिया है, ये आप P मान लो, इसको P की बजाय Q मान लो, इसको R, इसको S, इसको O मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसको मान लेते हैं M। तो एक ट्रायंगल बन गई अपने पास, ये M, ये Q, ये R। इन ट्रायंगल MQR, इस ट्रायंगल में जो बाहर कोण है वो है ये डेल्टा, और अंदर जो कोण बने हुए हैं वो 1 और 2। तो डेल्टा किसके बराबर आएगा? 1 + 2। कारण क्या लिखेंगे आप? एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर? सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल, अपोजिट इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए जो I1 है वो एंगल 1 और R1 के जोड़ के बराबर है। ये है अपोजिट एंगल। कौन से एंगल है? अपोजिट एंगल। कौन सा? ये 1 और R1 और ये I1। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो इस I1 को ये R1 माइनस करेगा। ऐसे ही मैं 2 का मान निकालूं तो I2 को ये R2 माइनस हो जाएगा, I2 माइनस R2। और ये डेविएशन आ जाएगा 1 की जगह लिखो आप I1 माइनस R1, और प्लस में 2 की जगह लिखो I2 और माइनस का R2। तो ये I1 प्लस में ये I2, माइनस कॉमन यहाँ से R1, ये माइनस कॉमन आएगा तो प्लस का R2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इस Q पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई स्नेल्स लॉ किस पॉइंट पे? एट पॉइंट Q एंड R। देखो ये जो μ2 इसका मान है μ, और ये μ1 है यार, इसका मान है 1, तो μ2 बाई μ1, μ2 का मान μ, μ1 का मान 1, यह आ जाएगा I1 बाई R1, I1 बाई R1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये रिजल्ट आ जाएगा I1, और इस साइड में म्यू को ये R1 मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे ये I1 का मान निकाला मैंने, सिमिलरली ऐसे ही मैं I2 का मान भी निकाल सकता हूँ
और उसमें म्यू को क्या मल्टीप्लाई कर देगा R2। यहाँ लोगे ना म्यू बाई 1 I2 बाई R2 R पे। ये I1 और I2 दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो, तो डेविएशन हो गया I1 की जगह रख दो म्यू R1 प्लस में I2 की जगह रख दो म्यू R2 माइनस कॉमन है अंदर है R1 प्लस R2। इसमें से म्यू कॉमन ले लो, अंदर यहाँ R1 बच गया प्लस का यहाँ R2 बच गया माइनस ये R1 है प्लस R2 है। इन दोनों में से भी R1 प्लस R2 कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। यहाँ से म्यू बच जाएगा, ये कॉमन आएगा तो यहाँ से माइनस का 1 बच जाएगा। क्लियर है ना। एक ट्रायंगल है OQP, कौन सी है OQP। इसमें ये R1 है प्लस ये R2 है और प्लस ये O है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री और एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है क्वाड्रिलेटरल, ये AQOP। इसमें ये A है, ये Q है, ये O है और ये R है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ है 360 डिग्री, लेकिन ये Q नॉर्मल है और ये R भी नॉर्मल है, इसलिए Q और R नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। तो ये A, ये 90 डिग्री, ये O, ये 90 डिग्री 360 डिग्री। A प्लस O 360 डिग्री में से 90 और 90 180 डिग्री गया तो ये बच गया 180 डिग्री। यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू आई 180 डिग्री किसकी R1 प्लस R2 प्लस O की, और यहाँ से आई A प्लस O की। ये O से O कैंसिल हो गया, ये R1 प्लस R2 बच गया, ये बच गया एंगल A के बराबर। और ये जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन था ये किसके बराबर बन गया म्यू -1, और ये R1 प्लस R2 है ना, इसका मान आ गया A। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मान आ गया म्यू -1 इंटू A। ये तो आएगी एंगल ऑफ डेविएशन की डेरिवेशन। कर लेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। फॉर अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन लेते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि यहाँ से जो ये रे डेविएट हुई ना, ये हुई ही नहीं, ऐसे सीधी चली गई। और अगर ये ऐसे सीधी चली गई तो उस केस में क्या पोजीशन बनेगी, ये देखिए आप। उस केस में जो पोजीशन बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी, बगैर डेविएट हुए चली गई ना ऐसे, तो ये नॉर्मल हो गई। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि I1 I2 बराबर होंगे I के, R1 R2 बराबर होंगे R के। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ, देखिए ये तो डेविएशन हो गया डेल्टा, इसके साथ M का मतलब मिनिमम, I1 का मान भी I, I2 का मान भी I, माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का मान A। तो ये डेविएशन हो गया, ये A माइनस का इस साइड में ले आओगे प्लस का, I और I2 I बन गया। यहाँ से अगर आप I का मान निकालोगे A, ये डेविएशन, ये जो 2 मल्टीप्लाई करे इस साइड में जाके इसको डिवाइड करेगा। और ये इसकी सेकंड सैचुरेशन देखेंगे आप, सेकंड सैचुरेशन बनती है ये, यहाँ से ये रिजल्ट देखो, R1 का मान भी R,
और प्लस में R2 का मान भी किसके बराबर है, R के। ये था किसके बराबर, A। R और R2, R ये आ गया A के बराबर, तो R का मान आ गया A/2। ये वैल्यू आएगी R की। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ देखो भाई। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अनुसार म्यू है ना जो, ये साइन I डिवाइड बाई साइन R होता है। तो साइन I का मान तो आ गया ये A प्लस डेल्टा M, इसके डिवाइड में 2 और इसके डिवाइड में R। साइन ऑफ ये जो R है ना, R का मान आ गया ये A/2। ये जो फॉर्मूला आएगा आपके पास, ये आएगा प्रिज्म फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आ गया, प्रिज्म फॉर्मूला। ये एंगल ऑफ डेविएशन की डेरिवेशन आ गई है प्रिज्म फॉर्मूला की। क्लियर।